आप सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम आज वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर पहले प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए कि अभी तक आपने हम सबको संभाला है, आपने हमारा ख्याल रखा है, हमें रहने को, खाने को, पीने को दिया है प्रभु। हमें 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 हमारे कामकाज में आशीष बरकत दी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, बल के लिए, शक्ति के लिए और हम सब में प्रेम दया देने के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। कि आपका अनुग्रह है, आपके आशीष हैं कि हम जिंदा हैं प्रभु। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमसे पाप हुए हैं प्रभु, हम अपने सारे पापों के लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे पापों के लिए क्षमा करें, हमें माफ़ करें और हमें अपने लहू से धो के शुद्ध पवित्र करे, जिससे कि हम आपके योग्य बन पाए प्रभु जी। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए। जब हम सब मिलके वचन में जाते हैं प्रभु, तो हमें आशीष दे, हमें शैतान से बचाए, बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु के आपके वचन को हम ठीक से बोल पाएँ, समझ पाएँ, कह पाएँ और उसको अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हम सबको अपने अनुग्रह में लें प्रभु। जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी अपने अनुग्रह में लें। हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप दे के संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो भाइयों बहनों, आज जो मैं वचन लेके आया हूँ आप सबको पता है और गुड फ्राइडे आने वाला है। तो गुड फ्राइडे से पहले क्या क्या होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, है ना। यीशु मसीह के जीवन काल के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लूका 4 अध्याय 1 से लेके 13 पद तक, ठीक है। और ऐसे ही हमारा संडे लूका से ही पढ़ते जाएंगे। तो मैं पढ़ता हूं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जब यीशु मसीह यरदन से लौटे तो उन्हें 40 दिन तक वो जंगल में भटक रहे थे, क्योंकि उनकी परीक्षा हो रही थी और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कौन परीक्षा कर रहा था? शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। तब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। इस वक्त शैतान यीशु मसीह जी की परीक्षा ले रहा है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है। कहाँ पे लिखा है? बाइबल में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, तब शैतान उन्हें ले गया और उनको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। शैतान परमेश्वर को ऊंचाई पे ले गया और पल भर में उनको सारे जगत के राज्य दिखाए, उनको प्रलोभन दिया कि ये सब राज्य मैं तुझे दे दूंगा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को ही बोला, सारा राज्य पाठ तेरे को दे दूंगा। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा,
क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। ये शैतान बोलता है प्रभु यीशु मसीह को। और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। क्या प्रलोभन दिया प्रभु यीशु मसीह को उसने? कि मैं ये राजपाट का सारा अधिकार तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह अधिकार मुझे दिया गया है और मैं जिसको चाहूं दे सकता हूं। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। मतलब प्रलोभन पे प्रलोभन देते जा रहे प्रभु यीशु मसीह को। होता है ना, हमारी जिंदगियों में भी ऐसे प्रलोभन आते हैं। शैतान हमारे सामने कितने प्रलोभन रख देता है और कई बार हम उन प्रलोभन में फंस जाते हैं और उन क्या कहते हैं, लालच की वजह से, प्रलोभन को लालच बोलते हैं, लालच की वजह से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और शैतान की बातों में फंस के पाप कर बैठते हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं करना है। ये प्रभु की जो शिक्षा है, प्रभु का जो वचन है, हमें सिखाता है कि चाहे कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, कभी भी पाप मत करना, लालच में मत फंसना। क्योंकि जहाँ आप लालच में फंसे वहाँ आपने पाप करना ही करना है ज़रूरी। तो इसलिए ये शिक्षा प्रभु की हमें सिखाती है कि प्रभु ने कैसे वो 40 दिन भूखे रहे। उसके बाद शैतान ने उनको क्या क्या लालच दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस लालच को नहीं माना। तो प्रभु क्या कहते हैं कि शैतान कहता है अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो प्रभु क्या कहते हैं उत्तर में उसको? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। उसके बाद शैतान ने क्या किया? शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के, यरूशलेम के मंदिर के कंगूरे समझते हो? कंगूरा मतलब मंदिर के किनारे पे, टॉप पे ले जाके खड़ा कर दिया। अभी भी परीक्षा चल रही है प्रभु की। शैतान परीक्षा लेता जा रहा है। ये तीसरी परीक्षा है। तब उसने उसे यरूशलेम ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। तीसरी परीक्षा है प्रभु की। और प्रभु को कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये अभी शैतान बातें कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से और उन्हें तीसरा प्रलोभन दिया है कि यरूशलेम के मंदिर के किनारे पे ऊपर टॉप पे खड़े होके वहां से कूद जा और लिखा है कि तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो प्रभु क्या कहते हैं इस बारे में? यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, प्रभु उसको बोल रहे हैं इस वक्त, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तो देखा आपने, परीक्षा पे परीक्षा प्रभु की वो करता रहा, लेकिन प्रभु ने उसको वचन से सारी बातें सिखाई। कि क्या क्या सीखा हमने? पहले हमने सीखा कि जब शैतान ने बोला कि इस पत्थर को बोल के इसको रोटी बन जाए, प्रभु ने उत्तर दिया कि
लिखा है बाइबल में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, वचन से भी जीवित रहेगा। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं, जो प्रभु की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और मानते हैं, वो वचन से भी जीवित रहेंगे, केवल रोटी से ही नहीं। यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे दूसरी परीक्षा पे लेके जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको सारा वैभव, सारे अधिकार दे दूंगा, लेकिन यदि तू मुझे प्रणाम करे, है ना, यदि तू मुझे प्रणाम करे। तो यीशु उसे उत्तर देते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि आई एम इनफ फॉर यू। आपको सिखा रहे हैं शिक्षा। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत हूं, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और तुम सिर्फ मेरी उपासना करो, तुम सिर्फ मुझे प्रणाम करो। किसी मनुष्य के आगे, किसी के भी आगे झुकना नहीं है आपको भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे करना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करता धरता है। परमेश्वर सब कुछ करेगा आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके फ्यूचरों के लिए, है ना, आपके 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 कामकाजों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो मुझ पे भरोसा कर, मुझसे मांग, है ना, मुझसे प्रार्थना कर, मैं सब कुछ करूंगा। ये शिक्षा ये देती है। तब उसने यरूशलेम पे ले जाकर मंदिर के किनारे पे खड़ा कर दिया और क्या बोला कि तू यहाँ से कूद जा और स्वर्गदूत हाथों हाथ तुझे बचा लेंगे, उठा लेंगे। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या बोलते हैं? बोलते हैं तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना, कभी भी परमेश्वर की परीक्षा ना करें आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर, खाने को, पीने को, रहने को, है ना, दिमाग, बुद्धि, समझ, एजुकेशन, कपड़े लत्ते, सब कुछ प्रभु ने दिया है। आप क्या प्रभु की परीक्षा करोगे? क्या आप इस काबिल हो कि आप प्रभु की परीक्षा कर सकते हो? हैं? नहीं। तो कभी भी प्रभु की परीक्षा नहीं करना। प्रभु कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो पार लगाओगे। ये नहीं कि आप घर में बैठे बैठे सोचो कि घर में पैसा आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने जीवन के लिए भी, अपने बच्चों के जीवन के लिए भी। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन मेहनत ईमानदारी से करो, शिक्षा में आगे बढ़ो, प्रभु यीशु मसीह की बातें मानो, है ना, उनको फॉलो करो, अपने जीवन को उनको दे दो, फिर देखो आपके जीवन को कैसे संवारते हैं वो। तो प्रभु कहते कभी भी परमेश्वर की परीक्षा ना लो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आप कौन हैं? आप इस काबिल भी हैं कि कभी आप प्रभु की परीक्षा कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए आप प्रभु की कभी भी परीक्षा ना लेना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर रचयिता है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जी ने हम सबको हमारे पापों से बचाया है। हम सब के लिए वो क्रूस पे चढ़े हैं, वो हमारे उद्धार करता है। तो इसीलिए हमें वचनों में प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाना है। आइए हम यहाँ समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने बहुत कुछ सीखा इन वचनों से, और आगे भी हम सीखते रहेंगे। और आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान मेरे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, और आप ही सृष्टि के रचयिता है और आप ही अन्नदाता है। प्रभु जी, आप ही ने हमें संभाला है और आप ही ने हमें रचा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे बच्चों को हम अच्छे स्वास्थ्य में रखा है, हमें बल दिए, शक्ति दिए प्रभु, खाने को, पीने को, रहने को दिया है, हमें आशीषें दिए प्रभु, बरकत दी है। आपने हमारे काम काजों को संभाला है प्रभु,
आपने हमारे बच्चों को संभाला है, आपने हर दुर्घटना से, हर बुरी बातों से हमें बचाया है प्रभु। आपने हमें हमेशा हमेशा मार्गदर्शन किया है प्रभु। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक आपने हमें संभाला है, हर एक बात से, हर एक चीज़ से प्रभु, और हमारा ख्याल रखा है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीषित करें, उनको ब्लेसिंग्स दें, उनके जीवनों को संभालें प्रभु। जो भी उनके घर की परेशानी है, मुसीबतें हैं, वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु। जिनके पास कामकाज नहीं है उनको कामकाज दें, जिनके घर में रोटी नहीं है उनको रोटी दें प्रभु। अच्छी सोच दें प्रभु, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को आगे बढ़ाएं प्रभु जी। आप सहायता करें, सबकी सहायता करें, और जो भी वचन आज हमने पढ़ा है प्रभु, वो सबके दिलों में 100% काम करे प्रभु, और वो वचन पे चलने वाले बने प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें कि हम आपके वचन के अनुसार जी पाएं और चल पाएं प्रभु। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम पाप करते हैं प्रभु, उन पापों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम सब पे अपना अनुग्रह करें, अपनी आशीष दे के हम सदा पवित्र रहें आपकी तरह, और आपके वचनों के अनुसार हम चल पाएं प्रभु जी। हमारे जीवनों को संभाले प्रभु, हम सबको संभालें परमेश्वर। मैं सारी बातों को, इन वचनों को, हर चीज़ को, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों को, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देके संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सुना और वचन को सुना। ऐसे ही हम हर संडे वचन में आएंगे और पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने बहुत टाइम से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी बाइबल वर्स की, किसी कारण से, लेकिन अब मैं हर संडे करूँगा। तो धन्यवाद आप सबका, आपके प्यार का, कि आपने हमारे वीडियोस को, हमारे वचन, हमारी बातों को मुझे बहुत प्यार दिया है, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहे। परमेश्वर आप सबको, आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स दे, आशीष दे, और आप बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।